याद करते शांति की शांति है प्रकाश पुंज का ये भंडार हम आए जीते रहते यही हमारा है संसार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को मुबारकें दी है। हर पल मुबारक है, क्योंकि हमें बाबा मिल गया। बाबा ने हमें क्या दिया? बेहद की प्रॉपर्टी, अविनाशी प्रॉपर्टी। बाबा का परिचय, बाबा का घर, जहां हम आत्माओं को भी जाना है, उसका ज्ञान मिल गया। दुनिया वाले शादी में, जन्मदिन पर मुबारकें देते हैं। बाबा ने कहा वो तो थोड़ी देर के लिए हो गया ना, वो तो विनाशी मुबारक हो गए। आज विशेष बाबा ने कहा कि जो सच्चा पक्का हिंदू होते हैं वो जरूर जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। और जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी बाबा ने कहा केवल अल्लाह को याद करने से तो पावन नहीं बन सकते। उनके घर में जाने के लिए, उनके पास में जाने के लिए अल्लाह का भी तो ज्ञान होना चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, इसके बारे में बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा को जैसे सभी आत्माओं की फिक्र होती है और समय पर आके सबको पावन बनाने के लिए धरती पे आते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आपको भी बाबा का मददगार बनना है। ऐसे ऐसी युक्तियां निकालो कि सारे विश्व की आत्माओं को समझ में आए कि अल्लाह कौन, वो आके अभी हम रूहों को क्या दे रहे हैं। इसीलिए आज के मुरली से हम मनन चिंतन करके बहुत सारी युक्तियां निकाले जिससे बाबा का परिचय और सहज श्रुति से हम सबको दे सके। सुनेंगे 23-9-20 में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताए। तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताए।
सबको पता पड़े, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। सबको पता पड़े, कोई भी धर्म वाले हो, सभी को पता पड़े कि यही यानी अभी प्रेजेंट में ही पुरुषोत्तम बनने का युग कौन सा? संगम युग है। संगम युग, आत्मा को, पुरुष को परफेक्ट बनाने का समय अभी ही चल रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है। मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। बाबा कहते हैं, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। दुख से छूटने का समय आ गया, सुखधाम जाने का, शांतिधाम जाने का समय आ गया, और सबसे बड़ी बात बाबा मिल गए। इसीलिए तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। तो हमारे लिए तो हर पल मुबारक हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। दुख को हरने वाला, सुख देने वाला बाप को हम बच्चे ही जानते हैं। दुनिया वाले तो अभी भी ढूंढ रहे हैं। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में, कुछ शांति में चले जाएंगे। शांति माना परम धाम में, मुक्ति धाम में जाना, और उससे भी आगे जाना माना सुख धाम में,
सुख में जाना माना सुखधाम स्वर्ग में आना। तो कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कैसे होता है देखो। हम भले ही सुख में चले जाएंगे, परंतु वो आत्माएं भी तो शांति में ही रहेगा ना। और आत्माएं जिन्हों को ये ज्ञान नहीं है, वो आत्माएं भी परम धाम में शिव बाबा के घर में रहेंगे, शांति में। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। बहिश्त माना स्वर्ग। तो अल्लाह के घर परम धाम यानी मुक्ति धाम को स्वर्ग नहीं कहेंगे। वहां तो आत्माएं शांति में रहती है। अल्लाह के घर में शांति में जाके रहते हैं। शरीर नहीं रहते, आत्माएं रहती। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का बरसा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाए? विश्व में शांति कैसे होती है? कौन आके शांति करते हैं? कौन आके शांत करके सबको शांति देते हैं? फिर बाबा ने कहा विश्व में शांति कब थी? अब यह उन्हों को कैसे समझाए? सर्विसेबल बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। दूसरों को कैसे समझाए? तुम ब्रह्मा मुख बंसावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्रा के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्रा को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप का और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा को गुणों से, दैवी गुणों से भरना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। वहां तो होता ही एक धर्म है। सत्युग में एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इनमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी है पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते।
उत्तम पुरुष बनने के लिए पवित्र बनना ही पड़ेगा। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। सब आ गया इसमें, ज्ञान योग धारणा सब आ गया। अब बाप तुमको कहते मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं ना। नई दुनिया में यानी स्वर्ग में देवी देवताओं के कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले फिर माथा टेकते हैं। उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। जिनके बहुत ऊंच कैरेक्टर है तो उनके कैरेक्टर्स जो फिर थोड़ा सा कैरेक्टर थोड़ा कम होगा, अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो माथा टेकते और वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। समझते मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती। इम्पॉसिबल है। नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, ये कैसे हो सकता है ना? ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर करके कुछ तो नाम तो ले रहे हैं ना। अब रूप नहीं है कहते हैं, फिर जगह जगह में हर कण कण में भगवान है कह रहे हैं, यहीं पे मिसमैच हो रही है। अगर कहते हैं पत्थर ठीकर कच्छ मच सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। त्यही त बाबाले के भन्नुहुन्छ, धागोहरू उल्झेको जस्तो, गाँठो परेको जस्तो भइरहेको छ। एक तरफबाट खोल्छ अर्कोमा अल्झिन्छ, अर्को तरफ खोल्छ अर्को तरफ अल्झिन्छ। यस्तै खालको भइरहेको छ अहिलेको भगवानको नाममा पनि के ज्ञान सुनाएको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सबै कन्फ्युजन वाला छ। तो बाबा कहते हैं कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। मुख्य बात केवल नाम लेने से तो नहीं होगा ना। उनके पास कैसे पहुंचे।
फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाए, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा बार बार आह्वान कर रहे हैं ज्ञानी बच्चों को, सर्विसेबल बच्चों को, ज्ञान को अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो और ऐसी ऐसी युक्तियां निकालो कि सहज रीति से सभी को परिचय दे सके। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है ना, क्यों? उस दिन भी बाबा ने कहा क्यों नहीं करना है बाबा को विचार सागर मंथन? ज्ञान का सागर है, आपके पास सब नॉलेज है। क्योंकि बाबा स्वयं ज्ञान का सागर है, उनके पास सब नॉलेज है ना, वो तो है ही एवं प्योर। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। गोल्डन एज में क्या थे? प्योरिटी। अभी आयरन एज में क्या है? इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। कैसे मिक्सअप हो जाता है ओरिजिनल सोना, उसके बाद में उसमें क्या क्या डालते 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 फिर लास्ट में है ना कितना कैसा कैरेट का बन जाता है, फिर लो कैरेट का। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा में भी खाद पड़ जाते, पहले प्योर था, धीरे धीरे विकार आते गए तो इम्प्योर बन गए। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है, बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। नए से पुराना तो जरूर होते हैं ना, प्योर से इम्प्योर तो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताए कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो? अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बस करना क्या है अल्लाह के घर जाने के लिए? देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वाच तो है ये, किसने सुना है, किसने बोला? स्वयं भगवान ने। स्वयं भगवान कह रहा है मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह बाबा की याद से निकल जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाओ। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? अगर बाबा को अकेले करना होता तो जिस दिन आया था ब्रह्मातन में उसी दिन कर देते। इतना साल से क्या कर रहे हैं बाबा? हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम बच्चों के द्वारा विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। तो बाबा कहते पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। परमधाम से जब प्योर आत्मा आती है तो एकदम से नीचे नहीं गिरेंगे,
उनका बहुत अच्छा रोल होगा शुरू में जब इस सृष्टि पे आते, इस स्टेज पे। आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करे? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। एकदम से कोर्स करने के बाद में, समझने के बाद में भी सब फट से तो संपूर्ण नहीं बन सकते। उसके बाद क्या शुरू होती है फिर? और पवित्र बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य, तो हम कैसे समझाए? मुसलमानों के मौलवी को समझाए कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? तो यह विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि हमें तो सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, चाहे कोई भी धर्म के हो। हम सभी एक ही घर से आए हैं, इस सृष्टि में आके फिर हम अलग अलग धर्म में घुस गए हैं। अभी बाबा क्या कहते हैं, सबको समझाओ, क्योंकि वापस तो जाना एक ही घर में है ना फिर से। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, भरोसे मिलते हैं। जब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब रियल मुबारक होंगे ना। जब सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा ले रहे हैं। इस समय संगम युग में, कलयुग में नहीं, संगम युग में हम शिव बाबा अपने बाप से बरसा यानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कौन सा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, क्योंकि हम डायरेक्ट ले रहे हैं, मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। स्वयं कौन मुबारक दे रहे? स्वयं अल्लाह, स्वयं भगवान खुदा हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से बरसा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते हैं। क्यों? मनुष्य हमें अभी मुबारक नहीं दे सकते हैं। भगवान हमें दे रहा है, परमात्मा हमें दे रहा है, लेकिन मनुष्य नहीं दे सकते हैं। क्यों जी? क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं है। क्योंकि तुमको जानते ही नहीं, पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं। तुमको जानते हैं, जो जानता है वो खुदा ही मुबारक दे सकता है। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम बरसा ले रहे हैं। वो बाप मिला है, आत्माओं का बाप, जिसे हम अभी बरसा यानी बेहद की प्रॉपर्टी
इतना बड़ा बेहद की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अविनाशी है, वो भी सबसे बड़ी बात है, अविनाशी वर्षा ले रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। अब विजय माला में तो सभी कौन आएगा? परफेक्ट आत्माएं आएंगे ना, विजयी वाली आत्माएं आएंगी ना, जिन्होंने सब विकारों को जीता, सब माया को जीता, सब कर्म इंद्रियों को जीता, अपनी इमोशंस को जीता, वो विजय माला के दाने हैं। अब उनको कौन मुबारक देगा? जो नीच कुल वाले हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। जिसने उच्च पद पाया उनकी ही फिर भक्ति मार्ग में मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। मनुष्य को पता नहीं है क्यों पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात, भक्ति कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं? हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसको पूज रहे हैं, वो कौन है, उनकी बायोग्राफी क्या है, कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाए। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे? पर्चे गिराने से सबको मिलते तो नहीं। हेलीकॉप्टर से अगर आप पर्चे गिराओ सबको मिलेगा? कितने तो जंगल में उड़ के चला जाएगा। तो यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। उस परमात्मा जिसको हम पूजा कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके पास हम कैसे पहुंचे, किसी को भी ये पता नहीं है। इसलिए पैगाम देना है। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं, क्या सही है? लोग तो यही कहते हैं, इवन हम लोग भी जब जाते किसी को सुनाते क्या कहते? रास्ता तो सब अलग अलग है, लेकिन जाएंगे एक ही जगह में, जाना तो एक ही में है। हम अपने तरीके से जा रहे हैं, आप अपने तरीके से जा रहे हो, ऐसे समझते हैं। परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ? मिला? रास्ता मिला वापस जाने का? इतना भक्ति किया, इतना खर्चा किया, इतना शास्त्र पढ़ा, इतना श्लोक पढ़ा, रास्ता मिला? और जब ज्ञान में आते ही क्या हुआ? तीसरा नेत्र खुल गया, रास्ता मिल गया। अब हम रोज जाते हैं कि नहीं, आना जाना करते हैं कि नहीं? रास्ता मिल चुका, कहाँ है परमात्मा, कहाँ कैसा है, सब पता चल गया। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ? अनादि का अर्थ नहीं समझते, अनादि का अर्थ नहीं समझते। इटर्नल, अब ये इटर्नल क्या है, अनादि क्या है, समझते नहीं है। तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, जो कभी विनाश को नहीं पाता है ना, हमेशा ही फिरता रहता है, इटर्नल है ना, अनादि है। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है।
यह सभी रेचगाड़ी बातें एक दो को तो नहीं समझा सकते। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भीड़ है, यही सब भीड़ अगर फिर से स्वर्ग में चले जाए तो वहां भी भीड़ हो जाए तो फिर स्वर्ग कहलाएगा फिर वहां? नहीं। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, इसलिए तो स्वर्ग में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाएंगे। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? देवकुल की आत्माएं, स्वर्ग निवासी, सारे विश्व के अंदर सब धर्मों में अभी अलग अलग ट्रांसफर हो गए। अब कैसे पता पड़े? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। पक्के हिंदू। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावनाओं, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। नरक से स्वर्ग का राज्य कैसे लिया? क्या लड़ाई किया? तो बाबा कहते नहीं। तो अब मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। बीच में संगम युग में क्या हुआ किसी को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, हम सभी को भी पता नहीं था, अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे बताए जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए? पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रही हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो बरसों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? तो मूंझ पड़ेंगे। बाबा ने कहा उनको भी प्यार से समझाओ या पूछो। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए? हम जो ये रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक दिन में छुट्टी नहीं, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करने के लिए? ऊंच से ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित है। पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाए? वहां बिकारी आत्मा होती नहीं। बहिष्ठ में, परिस्तान में, यानी स्वर्ग में बिकारी आत्मा होती नहीं। वाइसलेस होनी चाहिए, निर्विकारी होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रदान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है, डीप में जाके इसको समझना है। ऊपर ऊपर में ये केवल रट लिया, उससे वो सुख, वो आनंद, वो स्वर्ग की जो अनुभव है वो नहीं हो सकता है। जितना विचार सागर मंथन, बुद्धि में मंथन करेंगे उतना ही डीप में हम अनुभव भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी कैसे विचार सागर मंथन करते और समझाते हैं।
युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, जैसे बाप को ख्याल आया, जैसे बाप को ख्याल आया, कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है, क्योंकि एक सुन्ना तो एक दिन सभी को है ना। सबैलाई घर त जानै छ नि त एक दिन। परमधाम त जसरी पनि कोही मानुस् कि नमानुस्, जानु त वापस पर्यो नि त एक दिन। अनि त्यो ज्ञान हामीलाई भइसकेपछि अब अरूलाई पनि कसरी सम्झाउनु, त्यसको आइडियाज निकाल्नु, हैन, मनन चिन्तन गरेर युक्ति निकाल्नु भन्नुहुँदैछ बाबु। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है, पूज्य बनना है। पूज्य बनने के लिए अभी से अपने मन वचन कर्म में अटेंशन देना पड़ेगा, प्योर बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके पूज्य होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। वरदान, नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा, नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। बाबा ने हमें ऑथोरिटी दी है। कल भी बाबा ने कहा, आपके पास में वो शक्ति है जो बाप के पास है, वो ऑथोरिटी है, सत्य ज्ञान का हमें ऑथोरिटी है, परंतु सुनाए कैसे? नम्रता से, नम्रता से, अहंकार से नहीं। तो दोनों का बैलेंस रख के बाबा को प्रत्यक्ष करना। जहां बैलेंस होता है, क्या होगा फिर? जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है, वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस से, जब आप नम्रता और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस से
किसी को भी बाप का परिचय देंगे, किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी, तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो। अब कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा एक लाइन में बताते हैं। आपके बोल स्पष्ट हो और उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, ह्यूमिलिटी और स्वीटनेस भी होना जरूरी है। नम्रता और मधुरता भी हो तो महानता और सत्यता भी हो, महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी, तब प्रत्यक्षता होगी। क्या क्या होनी चाहिए? आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में, बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ। जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो, लगन में मगन मूर्त। हम किसके साथ में मगन है, उस रीति से लगन से सुनो, तो ये अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही, ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है, विशेष सेवाधारी है। स्लोगन, समय पर, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। हमारी साधना कैसी होनी चाहिए? साधन के आधार लेकर नहीं, क्योंकि ये सब साधन तो एक दिन जाने वाला है। साधना हमारा नेचुरल हो। अभी साधन यूज कर रहे हैं, अच्छा है, फास्ट गति की सेवा होती है, परंतु एक दिन साधन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि साधना भी छूट जाए। रेड लाइट ना जले, गीत ना बजे तो योग ना हो, ये हो सकता है? हाँ? इसीलिए अटेंशन देना है हमें। कोई साधन ना भी हो, गीत ना भी बजे तो भी मेरा मन और बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। अव्यक्त इशारे हैं आज का 10 जनवरी 1982 की। सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हमको चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही है। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करे, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर है, गाइड है,
एंजल है, मैसेंजर है। बस यही है और ये वही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए, इन्हीं दो शब्दों की धुन हो। यही है कौन? हाँ? यही है माना मास्टर है, गाइड है, एंजल है, मैसेंजर है। और वही है माना बाबा, एक परमात्मा वही है। ठीक है, आज का सोमन, मैं निष्काम रहम दिल आत्मा हूं। मैं निष्काम रहम दिल आत्मा हूं। योग अभ्यास। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। कौन है? प्रकृति के मध्य में कुटिया में बैठी हुई विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। परमधाम में मर्सीफुल शिव बाबा की अनंत शक्तियों की किरणों द्वारा रहमदिल बनती जा रही हूं। इन शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा का दिव्य व अलौकिक श्रृंगार हो रहा है। मैं निष्काम रहमदिल आत्मा अशांत भटकती हुई आत्माओं को सुख शांति की साकाश दे रही हूँ। सर्व आत्माएं मुक्ति का अनुभव कर रही है और अपनी रूहानी मंजिल को प्राप्त कर रही है। चिंतन। क्या मैं आत्मा निष्काम रहमदिल बनी हूँ? क्या मेरे अंदर हर आत्मा के प्रति रहम का भाव जागृत हुआ है? अपकारियों पर उपकार करना, अपकारियों पर, गाली देने वाले के ऊपर में भी उपकार करना, इस श्रीमत को मैंने कहाँ तक धारण किया है? हमें बहुत प्रैक्टिकल बनना है ना, ऐसे ही तो रटना रटाना ही नहीं है ना। वो तो बहुत करते आए द्वापर से, 2500 साल से यही करते आए, रटना रटाना। लेकिन अब संगम युग में आए हैं शिव बाबा, जब प्रैक्टिकल में इस धरती पे आए हैं, हमें इतना ज्ञान प्रैक्टिकल में सुना रहे, तो हमें भी अपने जीवन को अब प्रैक्टिकल बनाना है। जो बाबा कहे उसको अब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ठीक है, ओम शांति।